परम गुरुदेव के चरणों में मैं सब परिवार तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आपने इंजीनियर्स के लिए, चूँकि अभी आने वाला इंजीनियर्स डे भी आने वाला है, अगले महीने में 17 तारीख को आपने इंजीनियर्स डे के लिए पहले ही आपने ये बहुत अच्छा आयोजन इंजीनियर्स के लिए रखा। चूँकि मैं भी सड़क का इंजीनियर हूँ, तो गुरुदेव से मेरी निवेदन है कि हम लोग, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल सड़क पर होने वाले एक्सीडेंट से लगभग 1.5 लाख से लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनकी मौतें होती हैं और 4.5 लाख से लोग हताहत होते हैं। तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए। तो मैं चाहता हूं कि गुरुदेव के मुखार बिंदु से हमारे देश में लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को किस तरह सड़क के चलने वाले नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा अगर संदेश गुरुदेव के मुखार बिंदु से अगर पूरे देश में जाएगा तो इसका प्रभाव सभी पर अति उत्तम होगा और हम सब लोग उसका पालन करेंगे और असमय होने वाली मृत्युओं से हम लोगों को बचा सकेंगे। यही मेरा गुरुदेव से सादर अनुरोध है। बहुत बहुत अच्छी बात उठाई है भाषण जी ने। एक बार मेरे पास एक युवक जो ऑस्ट्रेलिया से आया, उसने इसी मंच से एक बात कही थी। मैं उनकी बात से आपके सवाल को जोड़ता हूँ। उन्होंने कहा, महाराज जी, भारत में सड़क दुर्घटना में जितने लोगों की मौतें होती है प्रतिदिन, वो किसी कोरोना जैसे महामारी से भी बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मैं रहता हूँ, वहाँ इस तरह की दुर्घटनाएं न के बराबर होती है और दुर्घटनाएं होती भी है तो कैजुअलिटी कम से कम होती। उसका कारण बताया कि वहाँ लोग सुरक्षा के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करते हैं और भारत में अपवाद स्वरूप ही लोग ऐसा करते हैं। आज भी आप देखिए तो 2 व्हीलर पे हेलमेट तो शायद ही किसी को लगा दिखेगा, लगाएंगे भी तो पुलिस के डंडे के डर से। आप लोग गाड़ी में चलते हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, गाड़ी में सारे प्रोविजंस भी हैं, लेकिन सीट बेल्ट का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। तो मेरी पहली सलाह तो आप सबसे है कि आप जब भी कहीं यात्रा में जाएं तो सुरक्षा के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करें और गाड़ी चलाते समय इस बात को याद रखें। थोड़ा बच्चों को शांत करें, कहीं कोई मेरी प्रतीक्षा भी कर रहा है, इस बात को कभी न भूलें। ये प्रावधान होना चाहिए और आपके पढ़े लिखे होने का यही प्रमाण भी है। ये सबको ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात एक सलाह दूंगा, जो बड़ी दुर्घटनाएं होती है वो पूरी रात 4 व्हीलर की जर्नी में होती है। दुर्घटना के 3 आधार: नींद, नशा और तेज रफ्तार। आप पूरी रात जर्नी से बचिए, ओवरनाइट मत चलिए। अगर आपको चलना बहुत जरूरी है तो ट्रेन या बसों से चले जाइए, पर 4 व्हीलर से पूरी रात की जर्नी न करें। मैंने अपनी आंखों से एक घर से एक साथ 5-5 अर्थी उठते देखी है। नींद का झोंका आया और भयानक दुर्घटनाएं हुई। लोग नाइट सेव करना चाहते हैं, मैं आपसे लाइफ सेव करने की बात करता हूँ। सेव द लाइफ। मैं तो अपने से जुड़े हुए लोगों को नियम दिलाता हूँ कि आप पूरी रात 4 व्हीलर से मत चलिए। आप अपनी जब भी यात्रा के लिए निकलिए, ऐसी प्लानिंग कीजिए कि 11-12 बजे रात तक आप कोई ठिकाने रुक जाए। 12 से 5 सोएं, रात भागने के लिए नहीं, रात जागने के लिए नहीं, रात सोने के लिए। आप कह सकते हैं हमारे साथ एक नहीं 2 ड्राइवर है, तुम्हें नींद ना आए कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले को आ जाए, कौन रोक सकता। तो ये जागरूकता होनी चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ
और जितने लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उनसे भी कहता हूँ, यदि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हो तो आप सुरक्षा के प्रावधानों का अच्छे से पालन करें और पूरी रात 4 पहिए वाहन से यात्रा करना बंद करें। अब तो सब जगह चार्टेड बसेज उपलब्ध है, ट्रेन की सुविधाएं उपलब्ध है, फ्लाइट की फैसिलिटीज है, आप क्यों नहीं उनका उपयोग करते? भागिए मत, प्लानिंग कीजिए, ठीक तरीके से प्लान करके काम कीजिए ताकि आप सुरक्षित रह सके और इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बच्चों को भी इस विषय में जागरूक करने की आवश्यकता और अपेक्षा है।